नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञा अवतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित जानकारी कि महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कौन नहीं जानता। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस मंत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं वह इस मंत्र के फायदे के बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि यह शक्तिशाली मंत्र कहाँ से आया था और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार मर्कंड नामक एक ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वह भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं थी। वो जानते थे कि देवों के देव महादेव अगर चाहें तो उन्हें संतान दे सकते हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हें तपस्या करनी होगी। यही सोचकर मर्कंड ऋषि ने वन में जाकर घोर तप किया और वह जो चाहते थे वो हुआ। भगवान शंकर उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब उन्होंने मर्कंड को वरदान मांगने के लिए कहा तो ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उन्हें विधान के विपरीत जाकर एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन भगवान शंकर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि इस खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। मर्कंड ऋषि ने फिर भी उनके वरदान को स्वीकार किया। भगवान शंकर के वरदान से ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। ज्योतिषियों ने जब इस बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने ऋषि और उनकी पत्नी को बताया कि ये विलक्षण बालक अल्पायु है, यानी इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। इतना सुनते ही ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखते हुए अपनी पत्नी को समझाया कि जिस भोलेनाथ ने हमें उन्हें वरदान के रूप में दिया है वही उसकी रक्षा भी करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मार्कंडेय ऋषि बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। एक दिन उनकी माता ने दुखी होकर अपने पुत्र को बता दिया कि वो अल्पायु है। जब मार्कंडेय ऋषि को ये बात पता चली तो उन्होंने मन ही मन ये प्रण कर लिया कि वह अपने माता पिता की खुशी के लिए भगवान शिव से दीर्घायु का वरदान प्राप्त करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का पाठ करने लगे। वह मंत्र था ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। जिस मंत्र को व्यक्ति आज के समय में, जिसे हम लोग महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं, यह वही मंत्र था। मान्यता है कि जब यमदूत उन्हें लेने आए तो बालक मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना में मग्न थे। उनको जब करते देखकर यमदूत उनके संकल्प के पूरे होने का इंतजार करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे वापस लौट कर आए और यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज को क्रोध आ गया और कहा कि मर्कंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा, और उसे लाने के लिए वह निकल पड़े। जब वह वहां पहुंचे तो बालक मार्कंडेय जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे और वह शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने उसे शिवलिंग से खींच कर ले जाने की कोशिश की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का साहस कैसे किया। जिसके बाद यमराज महाकाल के क्रोध से डर कर कांपने लगा। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और आपने ही मुझे जीवों के प्राण हरने का हक दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हुआ
और वो बोले कि हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यम ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज तक कभी भी आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हुए और उन्होंने ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने से काल तक को भी हराया जा सकता है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसको अगर व्यक्ति करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उस पर महाकाल की कृपा बनी रहती है। इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहे और जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु या कोई भी परेशानी ना आए। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो यह थी महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।